सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम बात करने वाले क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ गणित प्रकार के चैप्टर फर्स्ट, जो हमारी पार्ट सेकंड की बुक थी उसके चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा चैप्टर 2 क्या बोला गया स्टूडेंट्स? चैप्टर 2 है हमारा द बौद्धायना पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा चैप्टर 2 बोला गया है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे फिगर इट आउट की तरफ। सो हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट है, जो कि हमारा पेज नंबर 39 पे गिवन है। सो हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट में क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन इसका नहीं था, देन मैं अभी आप लोगों को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैथ स्टॉक का क्वेश्चन होती है, सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया? द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। फाइंड बाउंड ऑन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस सच दैट दे हैव एट लीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले बोला गया है, सॉल्यूशन नंबर है हमारा विच इज सेकंड। बोला गया है फॉर एन isosceles triangle if each equal side is A, then the hypotenuse is जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी हमारी a√2। अब बोला गया है, अब √2 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है, आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू थी 1.414। सो हम बोलेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन पे हमसे क्या बोला गया था, इफ़ a इज इक्वल्स टू, अगर हमारा हो जाएगा 3। सो a की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पे पुट करते हैं, तो 3√2 दैट्स मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, 3 4 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4.242। और स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड में कंडीशंस क्या बोला गया था? अगर हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इफ a इज इक्वल्स टू 4, देन 4√2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। सो 4 4 16 6 कैरी 1, 4 4 1 7, 4 4 4 16 6 कैरी 1 7.67। उसके बाद बोला गया थर्ड नंबर कंडीशन पे बोला गया था, इफ़ ए जो है वो हमारी है 5√2, दैट्स मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। 5 को 20 के 0 कैरी 2, 5 को 22 के 2 कैरी 2, 5 को 22 कैरी 2, तो 2 नॉट 5 के लिए नहीं था हमारा, ये था 6 के लिए। तो स्टूडेंट्स हम ये 6 का निकालेंगे, मैंने अपने मन से 6 लिख दिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। सो 6 4 24 के 4 कैरी 2, 6 6 1 7 8। सो ये आ जाएगा 8.484। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्या बोला था? 6 का निकाल दिया, हमारा 4th पे बोला गया था हमें निकालना है 8 से। इफ़ a इज इक्वल्स टू, हमारा जो हो जाता है 8 हो गया। सो 8√2 दैट्स मीन्स 8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.414। सो 8 5 से 40, 0 कैरी 2, 8 1 8, 9 then 0 कैरी 1, 8 2 से। सो हमारा आंसर आएगा विच इज़ फाइनली 11.314। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ पे क्या बोला था? इफ़ ए की वैल्यू जो की वो हमारी 9 हो गई। सो 9√2, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम।
तो 9 4 36 and 6 carry 3, 9 1 9, 9 3 12 and 2 carry 1, 9 4 36, 37 37.12. तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट. सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस फिगर इट आउट का, जो हमारा पेज नंबर 40 पे गिवन है. द हाइपोटेनस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर 10 यूनिट. व्हाट आर इट्स अदर टू साइड लेंथ. तो उसके अदर टू साइड्स लेंथ क्या होती है जो कि हमारी लेंथ और ब्रेथ होंगी. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर कंपोज्ड ऑफ टू सच राइट रेक्टेंगल्स. तो हमें एरिया बताना है उस स्क्वायर का जो कि इन दो राइट रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन नंबर है 3rd. लेट द equal side of the isosceles triangle is equals to A. हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है 10. तो चलिए जरा इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हमने क्या है साइड हमने ले ली थी ए एंड हाइपोटेनस हमारी 10 सेंटीमीटर. तो फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर. यही है हमारा हाइपोटेनस थ्योरम. उसका हाइपोटेनस हमारी 10 का स्क्वायर था, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. अगर हम ए स्क्वायर को इधर रखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 से 50, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50. एंड इसको जब थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ए की जो वैल्यू आएगी विच इज़ 5√2. ए की वैल्यू आ गई एंड हमें यही फाइंड आउट करना था. तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.